भारत में दिवाली रोशनी का त्योहार, खुशियों का दिन। पर हर रोशनी के पीछे एक परछाई भी होती है। आज की कहानी उन परछाइयों में से एक है। वडोदरा की गलियों में आज भी लोग एक नाम फुसफुसाते हैं, मनु। वो बच्चा जो दिवाली की रात पटाखों के साथ हमेशा के लिए बुझ गया। वर्ष 1999 वडोदरा का एक पुराना मोहल्ला, संकरी गलियां, भीड़ और हर मोड़ पर झिलमिल करते दिए। सभी घरों में मिठाई की खुशबू, लेकिन गली के आखिर में एक विशाल पुरानी टेक्सटाइल मिल अब बंद, टूटी और डरावनी। लोग वहां रुकते तक नहीं। कहा जाता था 20 साल पहले वहीं भयानक आग लगी थी। दरवाजे तक काली राख और दीवारों पर अब भी जलने के निशान। पर बच्चों के लिए डर कोई मायने नहीं रखता। करण, हितेश, अमन और सागर, 4 दोस्त, हमेशा की तरह दीवाने पटाखों के। उस रात उन्होंने तय किया, इस बार कुछ नया करते हैं। और नया मतलब रोमांच। वे रिक्शे से पटाखे का पूरा थैला लाए। रॉकेट, अनार, छोटे बम। मोहल्ले में जगह भरी हुई थी तो सागर बोला, चल मिलके बाहर चलें, वहां खुली जगह है। हंसी ठिठोली करते हुए वे उस सुनसान मिल की ओर बढ़े। चारों दियों से झिलमिल सड़क पर साए लंबी छायाओं की तरह खींच रहे थे। मिल के गेट के पास लटकता बोर्ड, प्रवेश निषेध। लेकिन लड़कों ने ध्यान नहीं दिया। सागर ने लॉन्चर लगाया, मोमबत्ती से फ्यूज जलाया और पहला रॉकेट आसमान छू गया। रंगीन, चमकदार, जोरदार। सब हंसे, ताली मारी। फिर अमन ने कहा, चलो अब खिड़की के अंदर वाला निशाना लगाते हैं। सागर ने दूसरा रॉकेट लगाया, सीधा मिल की काली खिड़की की ओर निशाना। वहां किसी का घर नहीं है यार, आराम से मार। रॉकेट चमक उठा, हवा चिढ़ता हुआ और गायब, सीधे उस अंधेरे कमरे में घुस गया। 1 सेकंड सन्नाटा, फिर एक तेज धमाका। चारों लड़के हंसी में झुक गए, पर तभी वापस कुछ निकल कर आया। वही रॉकेट का स्टिक अब भी जलती हुई, और उसके साथ एक गंध। वो गंध जैसे कोई कपड़ा नहीं बल्कि कुछ और जला हो। सागर ने नाक पकड़ी। भाई ये अजीब बदबू है, पटाखे जैसी नहीं। उस रात के बाद वो सभी थोड़े बेचैन थे। सागर ने कहा कि उसे नींद में उस कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनी। अमन ने कसम खाई कि उसके घर पटाखा खुद ब खुद भड़क उठा। पर सबसे अजीब, करण ने अपने टीवी पर देखा, एक क्षण के लिए स्क्रीन पर एक जलता हुआ चेहरा। अगले दिन मोहल्ले में अफवाह फैल गई। रात को मिल में दोबारा धुआं उठा। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने अंदर एक छोटे बच्चे की आकृति छायाओं में देखी और हवा में बच्चों जैसी हंसी। बुजुर्गों ने बाद में बताया, उसी मिल में 1979 में मनु नाम का बच्चा काम करता था। 10-11 साल की उम्र में कपड़े सुखाने के कमरे में फंसा था जब किसी ने गलती से फ्यूज जलाया और पूरी इमारत जल गई। शरीर कभी नहीं मिला, बस दीवार पर वो खिड़की बची जिसके पास आग शुरू हुई थी, वही खिड़की जिसमें रॉकेट गया था। लोग कहते हैं जब दिवाली की रात पहली फुलझड़ी जलती है तो मनु जागता है जल जाने की गंध के साथ, और कोई बच्चा अगर पास पटाखा जलाए तो वो वापस लौटा देता है। अब मिल पूरी तरह बंद है। सरकार ने उसे गिराने की कोशिश की, पर कहते हैं हर बार मशीनें बीच में बंद पड़ जाती हैं। 2 दशक बाद 2021 में जब किसी ने वहां जाने की हिम्मत की, उन्होंने देखा दीवार पर काली राख से लिखा था, फिर से जलाएंगे। दिवाली आज भी आती है और वो गली अब भी सजती है, पर जब आसमान में पहला रॉकेट जाता है तो कोई न कोई रुककर सुनता है, दूर से आती वो मासूम सी हंसी जो अब कभी बंद नहीं होती।